नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेल यात्रा इन्फॉर्मेशन में, जहां आपको मिलती है भारतीय रेल से जुड़ी हर जानकारी, वो भी आसान भाषा में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शब्द की जो आपने टिकट बुक करते समय या ट्रेन में सफर करते समय जरूर सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, RAC। आपने कभी न कभी RAC टिकट के बारे में जरूर सुना होगा, या हो सकता है कि आपने RAC टिकट में यात्रा भी की हो। तो चलिए जानते हैं कि ये RAC का क्या मतलब होता है और इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब। रेलवे का ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी जरूर लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही आसान है। RAC का फुल फॉर्म होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन। RAC टिकट वो टिकट होता है जिसमें आपको यात्रा करने की अनुमति तो मिल जाती है, लेकिन आपको पूरी सीट नहीं मिलती। यानी आप ट्रेन में चढ़ सकते हैं, लेकिन बर्थ शेयर करनी पड़ती है। अगर आपने RAC टिकट लिया है तो आप ट्रेन में बैठ तो सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, लेकिन आपको एक सीट मिलती है जिसमें दो लोग आपस में आधा आधा बांटते हैं, यानी वह बर्थ किसी और यात्री के साथ शेयर करनी पड़ती है। अब जानते हैं RAC टिकट कैसे मिलती है, कोई टिकट RAC कब हो जाती है। इससे पहले ट्रेन में टिकट बुक करते समय आसान भाषा में सीट के गणित को समझते हैं और समझते हैं कि कंफर्म टिकट, RAC टिकट और वेटिंग टिकट में क्या फर्क होता है। दोस्तों, एक स्लीपर कोच में लगभग 72 से 80 सीटें होती हैं, जिसमें से 14 से 18 सीटें RAC के लिए रखा जाता है। आपने कोचेज में ध्यान दिया होगा कि कोचेज के एक और साइड लोअर वाली सीटें होती हैं, दरअसल उन्हीं को RAC के लिए रिजर्व रखा जाता है। अब मान लेते हैं कि एक कोचेज में 80 सीटें होती हैं, जिसमें से 60 अगर पूरी तरह रिजर्व हो जाती हैं, तो बाकी के बचे 20 सीटों को RAC के लिए रख दिया जाता है। यानी उनमें 20 यात्री 10 सीटों पर बर्थ शेयर करेंगे। इस दौरान वैसे यात्री जिनका टिकट पूरी तरह कंफर्म था, अगर उनका यात्रा कैंसिल होता है, यानी उनकी टिकट कैंसिल होती है, तो RAC वाले यात्री का टिकट कंफर्म कर दिया जाता है। इस प्रकार RAC वाले सारे टिकट्स कंफर्म हो जाने पर वेटिंग लिस्ट वालों का नंबर आता है। थर्ड AC में लगभग 8 से 10 RAC और सेकंड AC में लगभग 6 से 8 RAC को रिजर्व रखा जाता है। दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आपका कोचेस किस प्रकार का है, यानी ये नए मॉडर्न कोच LHB कोच है या पुराना ICF कोच है। दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि वेटिंग लिस्ट के टिकट होने से अच्छा आपके पास RAC टिकट हो, क्योंकि इसमें आपका सफर करना तय है, जबकि रेलवे के नए नियमों के मुताबिक वेटिंग टिकट में आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। यानी वेटिंग टिकट होने पर आपको जनरल बोगी में यात्रा करनी पड़ेगी। दोस्तों, मैं आपको यह जानकारी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे यात्रियों को RAC और वेटिंग के बीच फर्क नहीं पता होता और RAC टिकट मिलने पर वो घबरा जाते हैं, जबकि RAC टिकट मिलना आपकी यात्रा करने की गारंटी है। एक छोटे से एग्जांपल से RAC टिकट और वेटिंग टिकट के बीच फर्क को समझते हैं। RAC टिकट में सफर की अनुमति होती है, जबकि वेटिंग टिकट में सफर की अनुमति नहीं होती। RAC टिकट के साथ आप अपने कोच में चढ़ सकते हैं, जबकि वेटिंग टिकट के साथ आपको जनरल बोगी में यात्रा करनी पड़ेगी। RAC टिकट में आपको सीट मिलेगी, भले ही वो आधी सीट हो, लेकिन वेटिंग टिकट में आपको कोई सीट नहीं मिलता। RAC टिकट के कंफर्म होने की संभावना ज्यादा होती है और वेटिंग टिकट की कंफर्म होने की संभावना कम होती है। RAC टिकट के बारे में कुछ बातें जरूर याद रखें दोस्तों। RAC टिकट कंफर्म तभी होती है जब कोई कंफर्म टिकट वाला यात्री अपनी टिकट कैंसिल कर देता है, ट्रेन में नहीं चढ़ता या रेल विभाग सीट एडजस्ट कर देता है। आमतौर पर ट्रेन के चार्ट बनने के बाद ही पता चलता है कि RAC कंफर्म हुई या नहीं, लेकिन कई बार ट्रेन में चढ़ने के बाद भी TTE पूरी बर्थ अलॉट कर देता है। अगर आपकी टिकट RAC में है तो इन 5 बातों का ध्यान जरूर रखें। स्टेशन पर समय से पहले पहुंचे, TTE से बात करें कि क्या वह आपको कोई बर्थ अलॉट कर सकता है। यात्रा के दौरान शांति बनाए रखें, क्योंकि आप किसी के साथ सीट शेयर कर रहे हैं। RAC टिकट कंफर्म हो जाए तो अपने SMS या ईमेल जरूर चेक करें। तो दोस्तों, उम्मीद है अब आपको RAC टिकट का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये भारतीय रेलवे की एक शानदार सुविधा है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग यात्रा कर पाएं, भले ही सीट पूरी ना मिले। दोस्तों, हमारा यह रेलवे परिवार जल्द से जल्द बड़ा हो जाए, ताकि हम भारतीय रेलवे से जुड़ी जानकारी दूर दूर तक पहुंचा पाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें कि आपको मिलती रहे ऐसी ही भारतीय रेल से जुड़ी आसान और सटीक जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ यात्रा।